कैसे हैं आप सभी। मैं वंदना आप सबों का संस्कृत अनुवाद क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सभी क्या पढ़ेंगे, अनुवाद बनाएंगे। परंतु अनुवाद बनाने के क्रम में ये हम ना छोटे छोटे कारकों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए। एक आपने देखा होगा क्या सूत्र है, कारक सूत्र। और कौन सी विभक्ति की है, ये कौन सी विभक्ति की है ये आप बताएंगे। और ये क्या है, कर्तृईप्सितमम कर्म। क्या है, कर्तृईप्सितमम कर्म। इप्सितमम मतलब क्या होता है, इष्टतम, लाइकिंग, द फेवरेट वन, जिसे कर्ता सबसे अधिक पसंद करता है। ठीक है। कर्ता को जिसकी सबसे अधिक चाह है वही क्या कहलाती है, इप्सितमम कहलाती है, इष्ट कहलाती है, जो सबसे ज्यादा इच्छित है, जो सबसे द मोस्ट लाइकिंग वन, जो सबसे ज्यादा फेवरेट है कर्ता के लिए। तो आप उदाहरण देख पा रहे होंगे। क्या हमने उदाहरण लिखा है, रामः, एक मिनट, रामः, रामः मोदकम खादति। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। ठीक है, रामः मोदकम खादति। तो क्या है ये, करता है ये क्या है, कर्म है। और ये क्या है, खादति, ये क्रिया है। ठीक है। अब इसी को हम इंग्लिश में सम, दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन इज वर्ब। ठीक है, यह वर्ब है। तो दो, जो हम देख रहे हैं, कर्ता देख रहे हैं, उसका मोस्ट लाइकिंग वह किस चीज को करना चाहता है, किस चीज को पसंद कर रहा है। और लाइकिंग वन कौन है, फेवरेट, तो मोदक है अर्थात लड्डू है। तो लड्डू में उसका लाइकिंग जो सबसे ज्यादा है, ये तो क्रिया है। किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है, मोदक को ही तो पसंद कर रहा है ना। तो मोदकम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया। द्वितीय विभक्ति कैसे हो गया, ठीक है, किस सूत्र से हो गया, कर्तृप्सितमम कर्मम, रुच्यार्था नाम प्रियमाने, यह भी सूत्र है, वह अलग है, मैं बताऊंगी। यहाँ पे किस सूत्र से हुआ, कर्तृप्सितमम कर्मम, जो इप्सितमम है, इष्ट है, मोस्ट फेवरेट है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई, मोदकम में, क्योंकि राम जो है किसको पसंद कर रहा है, मोदक को पसंद कर रहा है। दो क्रिया तो है नहीं, एक ही है। उसमें वो किस चीज को पसंद कर रहा है, सबसे ज्यादा मोदक को पसंद कर रहा है। तो मोदक में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी। किस सूत्र से मोदकम में द्वितीय विभक्ति लगी, पूछा जा सकता है। तो कर्तृलिप्सितमम कर्म सूत्र से राम मोदकम खादति में मोदकम में द्वितीय विभक्ति लग गई। चलिए, एक तो हम लोगों का क्लियर हुआ। एक इसका कॉन्ट्रेरी भी है। ठीक है, कर्तृइप्सितमम सूत्र हो गया। अब आइए, मैं एक सूत्र आपको दिखाती हूँ, वो इप्सितमम था। और यहाँ पे क्या है, तथा युक्तम चा निप्सितमम, अनिप्सितमम, जिसे वह पसंद नहीं करता है। तो जब मान लीजिए हम चावल खाते हैं, तो अगर चावल में कंकर है तो वह भी तो हम खा जाएंगे। क्या है, वो हम चाह नहीं रहे हैं, परंतु खाने के क्रम में ही चावल के साथ हमारे मुंह में वो कंकड़ भी, वो जो पत्थर है छोटे छोटे, वह भी चले जाते हैं। या उसी क्रम में, अनिप्सित क्रम में देखिए, ओदनम, क्या है, भुंजानु विषम भुंगते। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ओदनम, ओदनम तो क्या है, इप्सितमम है। ओदन खाना चाहता है ना, हम ओदन खा रहे हैं। ओदन इप्सितमम है, इष्ट है, हम उसको खाना चाह रहे हैं। परंतु अनिप्सित कौन है, यहाँ पे विषम है। आप देख रहे होंगे कि ओदनम में भी द्वितीय विभक्ति हुई है, और विषम में भी द्वितीय विभक्ति हो गई है। क्यों हुई यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों को, एक को खाने के क्रम में दूसरे का भी हम क्या कर रहे हैं, खादन कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई। क्लियर। नाउ
हम लोग क्या कर रहे हैं, पुनः एक बार देखें, ओदनम भुंजानु विषम भुंगते। अब कहेंगे आपकी ओदनम में क्यों हुआ है सूत्र, और द्वितीय द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है, तो ओदनम में कर्तृ कर्मम सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगी है। और विषम में कैसे लगी द्वितीय विभक्ति, तो क्या हो सकता है, विषम में तथा युक्तम चानिपसितमम, इस सूत्र से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी। अब स्पष्ट होगा, शायद किसी तरह की समस्या हो तो बताएं। अब हम दूसरा जो हमारा ये है उदाहरण है उस पे आते हैं। क्या है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, क्षम्यताम, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति लगी है। एक तो तृणम में लगी है और एक ग्रामम में लगी है। आपको पूछ सकता है कि ग्रामम में जो द्वितीय विभक्ति हुई है वह कुछ किस सूत्र के तहत हुई है, तो यह कर्तृ कर्मम, इस सूत्र के तहत हुई है। इप्सितमम अर्थात गांव जाने का प्लान हमने पहले किया होगा, प्लानिंग के तहत हुई होगी। ये तो ऐसा नहीं है कि सडन इसमें हमने अचानक से कोई अकस्मात प्लानिंग की होगी, ऐसा नहीं है इसमें। ये हमारा सोचा समझा ये होगा कि इस तिथि को, इस दिन, इस समय में हमें ग्राम के लिए क्या है, जाना है। ठीक है, परंतु ग्रामम गच्छन, गांव जाते हुए, तृणम, तृणम को जो जो घास है, तृणम को स्पृशति स्पर्श करता है। तो तृण को जब हम गांव जाते हैं तभी तभी स्पर्श करते हैं। इट मे बी पॉसिबल, यह भी पॉसिबल हो सकता है कि रास्ते में तृण हो ना हो। ठीक है, तो है तो हम स्पर्श कर ले रहे हैं, बट ये क्या है, अचानक है तो हम स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा हमारा सोचा हुआ नहीं था कि हम गांव जाएंगे तो तृण को स्पर्श करेंगे, नहीं, ये हमारा सडन है, रास्ते में हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है तो हमने ट्रेन को स्पर्श कर लिया। अनप्लान्ड रहता है, इसमें किसी तरह की प्लानिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामम में इप्सितमम कर्म से द्वितीय विभक्ति होगी, और तृणम में भी द्वितीय विभक्ति होगी, परंतु किस सूत्र से होगी, तथा युक्तम चा निप्सितमम, तथा युक्तम चा निप्सितमम, अनिप्सितमम, अनिप्सित है जो इष्ट नहीं है, परंतु हम कर लेते हैं। ठीक है, तो गांव जाना हमारा इष्ट है, और तृण, घास को छूना इष्टतम नहीं है, इच्छित नहीं है, वांछित नहीं है, प्लान नहीं है, परंतु हाँ आ गया तो हमने तृण को स्पर्श कर लिया। तो चलिए, ये दोनों सूत्र स्पष्ट हो गए होंगे।